क्या आप भी ऐसे कंफ्यूज हैं जैसे मैं कंफ्यूज हूं? प्री का एग्जाम निकल चुका है, अब लास्ट के 30 डेज में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, टेस्ट हम दे नहीं पा रहे हैं, जो सर ने पढ़ाया वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हैं? तो आज इस सब का सॉल्यूशन करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और आज हम बहुत ही मोस्ट अवेटेड सीरीज लेके आया हूं कि लास्ट के 30 डेज में हम क्या करेंगे। और लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना चाहिए कि जो कंफ्यूजन मुझे हो रहा है कि यार प्री निकल गया, मेंस नहीं निकल पा रहा है, या मेंस में कौन सा टॉपिक करूं, यदि मैं एज ए एस्पिरेंट होता तो आप सबके दिमाग में भी आ रहा होगा, चाहे जिसकी तैयारी हो चाहे तैयारी ना हो। तो उसके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 30 डेज में आप क्या कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, मैंने जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, आपको पढ़ाया है, तो मैं क्या करता हूं ना, पूरे के पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देता हूं। वो ऐसे मैंने कन्वर्ट किया है ऐसा। दिस इज योर टॉपिक्स। 5 स्टार टॉपिक्स ये हैं, 4 स्टार टॉपिक ये हैं और 3 स्टार टॉपिक ये हैं। अब आपको पहले सेग्रीगेट करना है कि जब आप 30 डेज में कर रहे हैं, कहीं आप इन पे ज्यादा एफर्ट्स तो नहीं मार रहे, सारा टाइम इनको नहीं दे रहे। लेकिन सबसे पहले आपको ये वाले टॉपिक कवर करने हैं। तो 5 स्टार टॉपिक के अंदर ये टॉपिक आते हैं: सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद 4 स्टार टॉपिक आपके पास आते हैं: हाइड्रोलिक्स, जिसमें पाइप फ्लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डली मशीन में मतलब पंप से आ सकता है, आपके टरबाइन से क्वेश्चन आ सकता है, वो टॉपिक। स्टील डिजाइन, और सबसे निकम में ये धोखेबाज टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, इसमें आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, लेकिन ये सबसे, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार के कैटेगरी में डाल दिया है। अब बात करते हैं, सर आपने बता तो दिया कि 4 स्टार है, लेकिन इसका भी तो सिलेबस काफी बड़ा है, इनको कैसे कवर करें? देखो, वैसे यदि आपने सब कुछ कवर कर रखा है तो बेस्ट है, वो तो आपके लिए, आपने सब कुछ कर रखा है तो आपके पास मोटिवेशन होगा, प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा है, लास्ट के मोमेंट पे समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टडी स्टार्ट करें या कौन से को छोड़ें, कौन सा करें, तो उनके लिए मैं आपका इतना काम कर सकता हूं कि 150 से 180 टू 100 तक मार्क्स आप ला सकते हैं यदि आपने उन टॉपिक्स को कवर कर लिया जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले टॉपिक्स। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 5 स्टार टॉपिक्स के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक होता है सॉइल मैकेनिक्स, और हर साल इस टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। 90 से लेके 120 150 तक का आया है आपके 360 के पेपर में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पे, यदि मैं 5 स्टार टॉपिक की बात करूं, सबसे पहला टॉपिक आपको करना चाहिए सॉइल वाटर रिलेशनशिप। एक्वीफर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है एक्वीफर से, चाहे कन्फाइंड हो चाहे अनकन्फाइंड हो। अर्थ प्रेशर थ्योरी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक। कंसोलिडेशन, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेंथ सॉइल। ये आपके जो 5-6 सब्जेक्ट हैं, इन सब का न्यूमेरिकल पोर्शन आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए, गलती के चांसेस काफी कम होना चाहिए। ये टॉपिक जितना न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही आपकी थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे 3 टॉपिक से सबसे ज्यादा थ्योरी पूछी जाती है: कॉम्पैक्शन, फाउंडेशन के अंदर टेस्ट, एस्पिड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, वाटर टेबल करेक्शंस क्या होते हैं, उन सब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जहां पे हम आपके पास ट्रायक्सियल टेस्ट पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास डायरेक्ट शियर टेस्ट पढ़ रहे हैं, सीडी क्या होता है, सीयू क्या होता है, इन सब से आपकी थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले यदि आपने नहीं पढ़ा है तो सॉइल को पकड़ो, और ये आपको 90-80 मार्क्स देके जाएगा यदि आपने इस पे अच्छे से अपनी कमांड बना ली है। और 90-80 का यदि आप एग्जाम में अटेम्प्ट सही करके आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही अप होगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं होगी किसी को बताने के लिए भाई क्या करना क्या नहीं करना। फिर हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक, आरसीसी। आरसीसी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन 3 टॉपिक पे सबसे ज्यादा काम करना है आपको। पहला आपके पास है सिंगली, डबली, रेनफोर्स, WSM, LSM दोनों से निकालना चाहिए, और साथ में टीम बीम का एनालिसिस, डिजाइन कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आपको आना चाहिए। सेकंड है आपके पास वन वे स्लैब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल स्लैब का डिजाइन आता है 20 से 25 नंबर का, ये आपको करना है। सिंपल सर्कुलर जो कॉलम क्वेश्चन है, चाहे आप आपके पास WSM से कर रहे हो चाहे आप LSM से कर रहे हो, ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। करने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप बोर्ड टैंक कर सकते हैं, रिटेनिंग वॉल का डिजाइन कर सकते हैं, स्टैम्प कर सकते हैं, फुटिंग डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास नहीं है टाइम इतना, तो ये 3 टॉपिक को आराम से करके जाना, एक नए क्वेश्चन यहां से फंस जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक पे पूरी अच्छे से कमांड बनानी है आपको।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास बिल्डिंग मटेरियल को भी मैंने 5 स्टार रेटिंग दिया है। हर साल वेटेज बढ़ता ही जा रहा है बिल्डिंग मटेरियल का, जैसे क्वेश्चन आते ही आते हैं यार बिल्डिंग मटेरियल से। तो यहां पे क्या है, इन थ्योरी भी मैं क्या है कि भाई थ्योरी भी कौन सी पढ़नी है, कंक्रीट सबसे हॉट टॉपिक है। हर साल एक क्वेश्चन आता है कंक्रीट से, चाहे आपके पास वर्केबिलिटी पे है, स्लम्प पे है, कहीं पे भी क्वेश्चन आए, ठीक है, आपके पास कंक्रीट पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए और आपको स्टेप्स वाइज लिखना है, पूरी थ्योरी नहीं भांजनी है वहां पे, आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप ये होते हैं, इन पे काम करोगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे और सबसे बड़ी बात आपका टाइम बचेगा। दूसरा हम बात करेंगे सीमेंट, ब्रिक और टिम्बर। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन 4 टॉपिक्स को आप कवर करके जाएंगे, बढ़िया से लिख के आएंगे। रोज अपना 1 घंटा निकाल के इनके टॉपिक का कोई भी पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के भी कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है भैया, यहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा और लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी प्रैक्टिस छूट गई है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेटर अलाउड है, मगर वाह भाई वाह लड़के, वाह भाई वाह लड़के, कैसे कहां से आते हैं ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कि कैलकुलेटर अलाउ है नहीं है। आपने कहां से प्रैक्टिस करी होगी अब तक यार, तो कम से कम ऐसा तो ना बनो कि तुम लिख ही ना पाओ कुछ भी। तो भैया प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर अलाउ है यार, सबको पता है ये बातें, किसको नहीं पता ये बात जो ढंग से तैयारी कर रहा है। बात करते हैं सर्वे। सर्वेइंग के अंदर लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके पास लोकल अट्रैक्शन, एंगल का क्वेश्चन आता ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा लेवलिंग। ये 3 टॉपिक बड़े हॉट टॉपिक है, एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा नंबर देके जाएंगे, ये आपके पास ये है। इसमें यदि मैं बात करूं कि यदि आपकी थ्योरी वाला पार्ट है तो थ्योरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, और दूसरा है आपके पास थियोडोलाइट। थियोडोलाइट, ये दोनों टॉपिक आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आपको कवर करना है, क्वेश्चंस यहां से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन ऐसा सब्जेक्ट बन गया इस टाइम पे, सबसे ज्यादा इसका जो ग्राफ है ना, पहले ग्राफ ऐसा था, अब इसका ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसा ग्राफ बढ़ रहा है इसका। हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं इरिगेशन से, उसमें भी आपको वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है आपके पास, ये दोनों टॉपिक है। कैनाल डिजाइन, चाहे आपके पास कटर इक्वेशन हो, चाहे आपके पास लेसिक इक्वेशन हो, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, डैम का हर साल क्वेश्चन आ रहा है। बात करेंगे ड्यूटी डेल्टा और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, आप कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कम आए हैं लेकिन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है इस बार। ठीक है, बात करते हैं आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन है। बस ये मत सोचना कि ओवरटेकिंग क्वेश्चन हर साल आ रहा है तो इस बार भी ओवरटेकिंग ही आएगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरा पढ़ना है, चाहे वो एसएसडी हो, ओएसडी हो, कुछ भी निकालने के लिए हो, आपको सब कुछ ढंग से पढ़ना है उसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग और पेमेंट डिजाइन। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी कम बनते हैं, लेकिन थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिले स्टडी हो गया, ठीक है, स्पीड स्टडी हो गया, या फिर पेमेंट डिजाइन में आपके पास फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं, वैसे क्वेश्चन आपके थ्योरी के यहां से आ सकते हैं। बात करेंगे आपके पास 4 स्टार टॉपिक्स, आपके हार्डलिक्स है। हार्डलिक्स एक बड़ा टॉपिक है तो ज्यादा इस पर ध्यान मत दो, कि यदि टाइम कम है तो भैया बिल्कुल ध्यान मत दो, बस एक टॉपिक सबसे अच्छा करके जाना है, वो आपके पास है ओसीएफ और पाइप फ्लो। यदि अच्छा आता है तो पंप और टरबाइन का एक डिजाइन कर सकते हैं कि भाई कैसे हम वेलोसिटी ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं, तब कर सकते हैं, वरना इन 2 टॉपिक पे काम करो। ठीक है, देखो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, कॉन्साइज करना पड़ेगा। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सब कुछ पढ़ रखा है तो फिर ये जरूरत नहीं है करने की, यहां पे बस देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक है। यदि नहीं कर रखा है, लास्ट मिनट पे आपके पास सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया तो भाई इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टील डिजाइन के बारे में। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील लोगों समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा ध्यान आप कनेक्शंस पे दीजिए, चाहे आपके पास रिवेट कनेक्शन हो, चाहे आपके पास बोल्टेड कनेक्शन हो, चाहे आपके पास वेल्डेड कनेक्शन हो, एसेंट्रिक हो, कॉन्सेंट्रिक लोडिंग हो, उन सबके क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फिर हम बात करेंगे सोम की। सोम एक ऐसा टॉपिक है कि ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है, इसका एक टॉपिक जिसका नाम है एसएफडी बीएमडी। ये एसएफडी बीएमडी की इतनी कमांड होनी चाहिए आपके पास कि गलती ना करो, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आया है। दूसरा टॉर्जन, तीसरा आपके पास बैंडिंग स्ट्रेसेस, जहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करते हैं। ये 3 टॉपिक पे सबसे ज्यादा काम करना है आपको। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 3 स्टार टॉपिक। ये निकम्मा है, ये आपको धोखा देके जाएगा, लेकिन फिर भी यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, तो इन सब का डिजाइन होना चाहिए आपको करना, कि कैसे इनका डिजाइनिंग स्टेप करते हैं, कैसे कैसे इसके अंदर काम कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 1-2 न्यूमेरिकल एक बार आया है, बस मैक्सिमम क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल आते हैं, जैसे कि आपके पास सिंकिंग फंड क्या हो गया, बुक वैल्यू क्या हो गया, स्क्रैप वैल्यू क्या हो गया, जंक वैल्यू क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनने।
ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं जहां पे आपका इंपॉर्टेंस है। थोड़ी वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो गया है मेरा, लेकिन ये इन टॉपिक्स पे सबसे पहले काम करिए। यदि आपने इन टॉपिक्स पे काम कर लिया तो भैया आपने 150 से 180 नंबर आपने पक्के कर लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। जब पेपर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया ही नहीं आया। अब भैया आप ये डिसाइड करो कि वही क्वेश्चन आए जो मैं करवाऊं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इंजीनियर है वो भी, उनको भी लेना है भाई। आपको 50-60 हजार रुपए की सैलरी देंगे महीने की, तो वो भी आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो। ठीक है, तो क्वेश्चन का तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन टॉपिक की गारंटी ले सकते हैं कि भैया यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और यदि आपने करके गए तो एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे यहां से। अब बात करते हैं पीवाईक्यू का क्या वेटेज है। पीवाईक्यू ही आपको बता रहे हैं, ये जो मैंने आपको बताया है ये पीवाईक्यू के बेसिस पे बताया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक के आए हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। नहीं है आपके पास बुक तो भैया खरीदिए, कहीं से लीजिए, पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बिना एग्जाम देने मत जाना, वरना फिर आपकी मिस्टेक होगी। आपने हमारे क्लासरूम करे हैं तो ईएससी लगाने की जरूरत नहीं है। आपने पीवाईक्यू करे हैं तो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यदि आपके पास पीवाईक्यू बुक है तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसी बुक कम ही है मार्केट में जिसमें एरर ना हो। तो इसके लिए हमने एक बुक को लॉन्च किया है। बहुत दिन से मैं बात कर रहा था कि आपकी मेंस की बुक आएगी, मेंस की बुक आएगी, मेंस की बुक आएगी, तो वो बुक आपकी आ ही चुकी है। तो उसका मैं कवर पेज दिखा देता हूं आपको। ये आपका कवर पेज है और मेरे पास ये बुक आ भी गई है। ये आपकी बुक है। ठीक है, मेहनत लगी है इसमें, इस बुक में मेरी और सौरभ सर की। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है कि 2005 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और विद डिटेल सॉल्यूशन। इसमें आपके पास सारे डिटेल सॉल्यूशन होंगे जहां पे को बहुत कम एरर है। हमने बहुत मेहनत करी है इस पे कि भाई एरर ना हो इसके अंदर, क्योंकि बाजार में आपके पास अच्छे से अच्छे बुक हैं लेकिन एरर हैं। यहां पे हमने ये कोशिश करी है कि एरर ना हो। फिर भी कोई एरर हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, आप हमको बताना, उसको हम सुधारेंगे, अपडेट करेंगे और फिर बेहतरीन तरीके से इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसके अंदर एरर ओनली द 1% हो सकती है, 99% ये एक्यूरेट है, आंसर इसके एक्यूरेट है। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे कि देखो वो बच्चे बोल रहे थे सर इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो। इस पूरी बुक के अंदर 580 पेजेस हैं। ठीक है, और इसका जो प्राइस रखा गया था वो 599 रखा गया था। आप कहीं बाजार में जाएंगे तो आपको 1 रुपए कॉपी मिलती है फोटो कॉपी की। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि अपने बच्चों के लिए एक काम किया कि देखो बुक आपके पास मिल जाती है तो आपको पता होता है कि हमें इस बुक से काम करना होता है। फोटो स्टेट से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, ना सॉफ्ट कॉपी से पढ़ पाते हैं, लेकिन बुक होती है तो उनको पता होता है कि मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं। और सबसे बड़ी बात इस बुक की ये है कि इसमें टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन किया गया है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, इस ईयर में ये क्वेश्चन आया। तो ये जो मैंने लिखा है ना पीछे, वो इस बुक के बेसिस पे लिखा हुआ है कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, और यदि आप करेंगे तो आपको पता रहेगा। ऐसा ना हो कि भाई कोई ऐसा टॉपिक आपने उठा लिया कि जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन बने हैं और आप उस पर मेहनत करे जा रहे हैं, पर क्या पता क्वेश्चन नहीं बना है वहां से, तो फिर क्यों करेंगे मेहनत इतनी सारी। वहां पे जिन टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बने हैं आपके 10 साल में, 15 साल में, उन पर ज्यादा काम करिए, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो हमने एक काम किया है कि जो बच्चे इस बुक को सबसे पहले परचेज करेंगे, अभी जो 500 स्टूडेंट मैं बता रहा हूं आपको, 500 स्टूडेंट शुरू के 500 स्टूडेंट के लिए जो इस बुक को परचेज करेंगे, ठीक है, उनके लिए इसका प्राइस 599 इसका प्राइस है। इसमें हमें कुछ नहीं बच रहा है, बताऊं आपको क्लियरली। ठीक है, कुछ नहीं बच रहा। लोग बुक बनाते हैं जिससे कि उनको कुछ बच जाए इसमें। ये बुक हम आपको 399 में देंगे। ठीक है, और आपके घर पहुंचाई जाएगी ये बुक आपको 399 में। बस मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं उनके पास ये बुक पहुंच जाए और इसको वो पढ़ें ढंग से। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगाए। यदि आपने क्लासरूम में लगा रखे हैं तो आप इस बुक को आराम से कर लेंगे, 10-15 दिन के अंदर पूरा निपटा देंगे बुक को आराम से। ठीक है, यदि आपने नहीं लगा रखे हैं क्लासरूम के क्वेश्चंस तो उन टॉपिक पे काम करिए जो मैंने यहां पे लिखे हैं, इस बुक में से करेंगे तब भी आपको बहुत फायदा होगा और उसके आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये बुक परचेज कहां से करनी है, कहां से करनी, इसमें इंडेक्स लिखा हुआ है सब कुछ। और एक काम और हमने किया है कि क्वेश्चंस के नीचे ना आपको यहां पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहां पे हमने क्या किया है, अपने हाथ से भी लिखा है। ठीक है, कि जो कुछ कंसेप्चुअल बैकग्राउंड होते हैं, मान लो कि मैं आपके पास ये काम कर रहा हूं, मैं सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन कर रहा हूं, तो डिजाइन तो लिखा हुआ है, लास्ट में मैंने इसमें डिजाइन स्टेप्स भी लिख दिए हैं जिससे कि आपको वो मेमोराइज रहें कि जब मैं आपके पास सेडिमेंटेशन टैंक का डिजाइन करूंगा तो मेरे पास ये टॉपिक रहेंगे। यदि मैं ओएसडी डिजाइन कर रहा हूं तो मेरे पास ये मेरे डिजाइन स्टेप होते हैं और मेरे मन में, मेरे दिमाग में छप जाएंगे पेपर तक ये चीजें। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि सर इस बुक को कहां से परचेज करना है, कैसे लेना है। कुछ नहीं बच रहा है, आप 399 की बुक मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि
जो आपकी कॉस्ट है ना उसमें भी हमें लॉस हो रहा है उल्टा, ठीक है। यदि आप इसकी फोटो स्टेट कराएंगे तो आपको ये महंगी पड़ेगी उल्टा। तो ये 399 रुपीज की हमने ये बुक आप सभी के लिए बनाई है, जिससे कि बच्चे पीवाईक्यू क्वेश्चंस के लिए भटके ना और एरर ना लेके जाएं आपके एग्जाम में, एरर फ्री आपके पास बुक रहे, ठीक है। तो इस बुक को आप परचेज में बता रहा हूं कि कहां से कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या जाना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले avexam.org की वेबसाइट आप लॉगिन करेंगे, या फिर आपके पास ऐप होगा। जैसे आप ऐप में क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज पे दिखाई देगा। तो जैसे आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही आपके पास बुक का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एसएससी जेईई मेंस पीवाईक्यू बुक पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ऊपर ही आ रहा है सबसे ऊपर ही। तो क्लिक करते ही मेरे पास क्या होगा, आपके पास ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल में ये बुक का एक पेज लगा हुआ है, 14 ईयर के सॉल्यूशन है, 2005 से लेकर 2020 तक के। और यहां पे एक मेरे पास क्या है, ये पूरा फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। इसमें क्या है, इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फोन नंबर एक्यूरेट डालना, नेम एक्यूरेट डालना, एड्रेस एक्यूरेट डालना। सबसे मस्ट आपका एड्रेस और फोन नंबर है वो आपको एक्यूरेट डालना है। कोई लैंडमार्क, कोई सिटी, कोई स्टेट, कोई पिन कोड आपके पास है, वो पूरा आप जब इस फॉर्म को भर देंगे तो नीचे आप इसको सबमिट कर देना। जैसे आप इसको परचेज करेंगे तो सबमिट कर देना वहां पे पे करके। तो हम इस बुक को चाहेंगे कि मिनिमम 3 दिन से 4 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगी ये बुक, ठीक है। मैक्सिमम 3 से 4 दिन आपके पास लगेंगे घर पहुंचने के लिए, ठीक है। और क्योंकि यदि आप अमेजन से परचेज करेंगे तो वो आपको ना मिल पाए एकदम, ठीक है, लेकिन यहां पे हम जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगा, तो हम आपके घर पे एकदम तुरंत पहुंचा देंगे और वो आपके 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। ये आपके पास क्राइटेरिया है, इसको आप कर सकते हैं। इसको फॉर्म को पूरा ढंग से भरना है, गलती मत करना, एड्रेस में गलती मत करना, फोन नंबर में गलती मत करना, फिर नहीं तो दिक्कत होती है इसको ढूंढने में और करने में, ठीक है। इस फॉर्म को आप भरेंगे तो हमारे पास आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, हम उसको चिपका के आपकी बुक यहीं से डिलीवर कर देंगे आपके घर तक, ठीक है। तो ये तरीका है। और 500 स्टूडेंट के लिए, शुरू के 500 स्टूडेंट के लिए ये आपकी बुक 399 की है, वरना फिर 599 की ही मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बच पा रहा है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस जरूर करके जाएं एटलीस्ट एग्जाम के केस में, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप बता देना, जल्दी ही हम आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और जो आपने यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस हम डेली करेंगे आपके यूट्यूब पे रोजाना 1 घंटे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और इसका जो लिंक है वो आपके पास इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।